नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में सुना रहा हूँ, जो हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है। मैं बस वही बातें आप सभी को पूरे पुस्तक प्रमाण सहित सुना रहा हूँ। हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर सभी बातें ओडिया भाषा में कविता के छंद में लिखा गया है, जिसे मैं केवल ओडिया भाषा से हिंदी भाषा को ट्रांसलेट करके आप सभी को सुना रहा हूँ। यहाँ मनगढ़ंत बातें कुछ भी नहीं है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, कलयुग की अंत समय पर कल्कि अवतार धरती पर अवतार लेंगे और कल्कि अवतार के समय स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं स्वदेह अपने सृष्टि चक्र के अंदर आकर स्वयं मानव देही कहलाएंगे। तो कल्कि अवतार एक मानव शरीर को धारण करेंगे। वो मानव शरीर उनका अंश स्वरूप, भक्त स्वरूप, गुरु स्वरूप कहलाएंगे। स्वयं भगवान महागुप्त में अवतरण करके महागुप्त में ही अपने अंश स्वरूप के अंग को धारण करेंगे। उनको कोई भी पहचान नहीं पाएगा, कोई भी उन्हें या उनके तत्व को भेदन नहीं कर पाएगा। यही बातें हमारे भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है। आज यही विषय पर हम वर्णन करेंगे। इसके लिए हम महापुरुष अच्युतानंद जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के कुछ पंक्ति को उपस्थापन करते हैं। महापुरुष अच्युतानंद जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर लिखा गया है, तुम्भଙ୍କୁ କହିବା मुनि सुनो एक चित्ते, महाघोर कलंकी होइबे जगन्नाथे। इस कलयुग में महाघोर महापाप की भारा से महाघोर कलयुग का आगमन होगा। ये महाघोर कलयुग को खत्म करके नए सत्य युग को सुप्रतिष्ठित करने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जो ये जगत का प्रभु हैं, जो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है, वो स्वयं भगवान महाघोर कल्कि अवतार होकर महावतरण करेंगे धरती पर। उसके बाद कहा गया है, कलंकी होइबे प्रभु गोपने रहिबे, जानी न जानिला प्राय लोकमाने हेबे। अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु कलंकी अवतार होकर स्वयं भगवान गोपने रहिबे या गुप्त होकर रहेंगे। किसी को भी अपना परिचय नहीं देंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे कि मैं ही श्री कल्कि अवतार हूँ। सभी जन समाज ये बात जानकर भी अनजान की तरह होंगे। अर्थात सभी मानव समाज के कर्ण पर श्री कल्कि अवतार के अवतरण लीला की बातें पड़ेगा। सब जानेंगे कि कल्कि अवतार धरती पर अवतार लेंगे, मगर कोई भी ये बात को सीरियसली नहीं लेंगे। कोई भी ये बात को ग्रहण नहीं करेंगे कि कलंकी भगवान धरती पर महावतरण करने की समय हो गया है। इसलिए ये मानव समाज जानकर भी अनजान की तरह रहेंगे। इसके बाद कहा गया है कि तुम्भे माने शुण मुनि कहिबा सनब, निर्मल भक्ति ठारे फुटिब कमल। अवतार होइबे से भक्तंकु घेनी, भक्त निमंते एका शंखचक्र पाणी। बहुबल गोपबल जात हेउथिबे, चारिखानी मध्यरे से चिन्हा न पड़िबे। अर्थात इस कल्कि लीला समय पर एक ऐसा भक्त सृष्टि होंगे धरती पर, जिनके निर्मल भक्ति ही स्वयं भगवान को आकृष्ट करेंगे धरती पर महावतरण करने के लिए। मानो जैसे वो भक्त ही निर्मल
कमल पुष्प की तरह हैं, जिनके सुगंधित मधु को आप्यायन करने के लिए स्वयं भगवान भ्रमर की तरह पुष्प के ऊपर आ बैठेंगे। वो भक्त को संग में लेकर ही या वो भक्त के शरीर पर ही स्वयं भगवान महावतरण करेंगे धरती पर। वो भक्त के लिए ही स्वयं भगवान शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुध को अपने हस्त पर धारण करे होंगे। बहुबल गोपबल जात हेउथिब, चारिखानी मध्यरे से चिन्हा न पड़िब। अर्थात स्वयं भगवान वो भक्त को धारण करके उसके अंग में ही छुप कर बैठे होंगे। वही भक्त के शरीर के अंदर बैठे हुए स्वयं भगवान अपना शक्ति का वर्धन करते होंगे। स्वयं भगवान अनंत कोटि कोटि शक्ति महाशक्ति कला महाकला में समृद्ध होंगे। इसलिए वो एक मानव अंग को धारण करके गुप्त में ही अपने बाहुबल गोपबल को सृष्टि करते होंगे। अपने बल का शक्ति का संचार वर्धन करते होंगे। मगर वो किसी भी मनुष्य का किसी का भी चक्षुगोचर नहीं होंगे। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा या किसी को भी वो अपना परिचय नहीं देंगे। सभी से वो छुपकर बैठकर अपना शक्ति वर्धन करते होंगे। उसके बाद कहा गया है कि प्रगट नुहई बाबू गुप्त विचार निगम महिमा सुन मुनिको कुमर। अर्थात ये बात प्रकट करने के लिए नहीं है, ये बात हमेशा गुप्त में ही रहेगा। कोई भी नहीं जान पाएगा कि कल की अवतार कौन है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड कर्ता भगवान एक नर शरीर को धारण करे हैं। जो भगवान को चारों युग हुए कोई नहीं देखा था, कौन भला अब देख पाएगा, जान पाएगा कि वो कहाँ हैं, कौन से नर के अंग पर हैं, कौन से स्थान पर हैं, क्या कर रहे हैं। ये बात प्रकट करने की बात नहीं है। स्वयं भगवान अपने आप को जनगहली से दूर लेके महागुप्त में वो नर को रखे होंगे और खुद को भी गुप्त में महागुप्त में रखे होंगे। ये श्री भगवान का गुप्त विचार है, ये श्री भगवान का गुप्त लीला है। गुप्तरे मुनि माने खेला लीला मान जुगे जुगे कलंकी अटंती गुप्तपूर्ण। अर्थात जैसे हर युग पर राम कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष आकर लीला खेला करते थे सर्व सम्मुख पर, मगर इस कलयुग पर ऐसा नहीं होगा। वो एक मानव के शरीर को धारण करे हैं। वो मानव ही उनका एकमात्र भक्त स्वरूप है। वो मानव का शरीर ही उनका आस्तरण है। जिस शरीर के आस्तरण को भेद कर स्वयं भगवान को दर्शन कर पाना नामुमकिन की बराबर है। वो भक्त आत्मा के संग ही केवल स्वयं भगवान खेल रहे होंगे। कोटि कोटि बार वो भक्त को ही केवल दर्शन दे रहे होंगे, क्योंकि इस कलयुग में तो केवल वो भक्त के लिए ही तो स्वयं भगवान जो चारों युग हुए गुप्त में थे, वो स्वयं शून्य महास्वरूप में महावतरण करे हैं। वो फिर वो भक्त के शरीर के अंदर, इसलिए वो भक्त के ही संग केवल ही केवल स्वयं कलंकी भगवान अपना खेला लीला गुप्त तरीके से कर रहे होंगे। सब कुछ लीला खेला उनके शरीर के अंदर ही हो रहा होगा, जिसको भेद करके कुछ देख पाना संभव नहीं है। ये लीला खेला महागुप्त है, जिसे हम आज देख नहीं पा रहे हैं। पूर्व युग की सिद्ध महाऋषि भी कलंकी भगवान के ये लीला खेला के विषय पर जान नहीं पाए थे। इसके विषय पर और कहा गया है कि जहाँ भेदी नहीं ब्रह्मा सबु से कल्पर ताहा के ही भेदिण जे न पारंती जन। अर्थात
स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अपने भक्त के शरीर को धारण करने के बाद कैसे एकाकार हुए, एक हुए, कैसे एक शरीर में दो स्वरूप की महामिलन की महारास लीला चला, महामिश्रण लीला चला, कैसे दो स्वरूप एक अंग हो गए, कैसे स्वयं अदेही महाशून्य अशरीर अरूप भगवान एक मानव शरीर को धारण करके स्वयं मानवदेही हो गए, इत्यादि इत्यादि। ये सभी लीला खेला को स्वयं ब्रह्मा भेद करके नहीं कह पाएंगे। कल्प कल्प साधनरत होकर भी कोई भी कल्प में स्वयं ब्रह्मा वो मानव शरीर को भेद नहीं कर पाएंगे, तो हम साधारण जन कैसे पहचान पाएंगे उन्हें। मगर उसके बाद कहा गया है कि महिमार घर के ही जानी न जानती, उपहासे नष्ट हेबे दुष्टगण चिंती। स्वयं भगवान वो मानव के शरीर पर छुप कर बैठे, उन्हें कोई भी देख नहीं पाता होगा, मगर वो मानव देही के पास अनेक सारे अलौकिक प्रतिभा या अलौकिक महिमा दिखाई देता होगा, जिससे हम पहचान पाएंगे कि यही कल्कि अवतार हैं। वो मानव देही स्वयं भगवान का महिमा है, वो मानव देही स्वयं महिमा का घर है, अलौकिक की भंडार है। फिर भी हम मानव जाति उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और तो और कुछ दुष्ट जन उनको देखकर उपहास करते होंगे। ये उपहास करने के फलस्वरूप वो सब जरूर ही अपने मृत्यु को लाभ करेंगे। इतने मालिका पंक्ति को पढ़ने के बाद हम जान पाए कि श्री कल्कि अवतार महागुप्त अवतार हैं। वो कोई साधारण मानव नहीं है, वो स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान है। वो एक मानव शरीर को धारण करे हैं। वो मानव शरीर कल्कि अवतार नहीं है, उनके शरीर पर स्वयं भगवान कल्कि अवतार के रूप में महागुप्त में रहे होंगे, जिनको दर्शन करना या उनके एकाकारमय लीला खेला को देखना असंभव है। तो कल्कि अवतार क्या ऐसे महागुप्त होकर रह जाएंगे? उन्हें हम मानव जाति पहचान नहीं पाएंगे, उन्हें जान नहीं पाएंगे, उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम उनको जानेंगे कैसे, उनको पहचानेंगे कैसे, उनके पास पहुंचेंगे कैसे? इसके विषय पर फिर से महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपने वही वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर लिखन करे हैं कि जार आज्ञारे पूर्ण सचराचर मही आपे उदय निरते होइथाई तही से जे अटंती मानव सत्ये अवतार गुप्त महिमा से जे अटई तांकर उदय स्वरूप से ही देखा से दियंती जुगल स्वरूप से ही प्रकाश हुअंती। इसका अर्थ है कि जो स्वयं भगवान हैं, जिनके आज्ञा पर ये सचराचर मही अपने आप उदय अस्त हो रहा है, वो शून्य देही भगवान इस कलयुग के अंत में एक मानव देही को धारण करे हैं। वो मानव देही सच में स्वयं भगवान का अंश अवतार हैं। उनके शरीर को धारण करके स्वयं भगवान स्वयं मानव कहलाएंगे। ये श्री भगवान का सत्य अवतार है। स्वयं भगवान और वो मानव देही दोनों ही अवतार लिए हैं, ये बात सत्य है। इसलिए ही तो उनके पास गुप्त महिमा आदि दृश्य हो रहा है। मगर जब दो स्वरूप मिलकर एक हो जाएंगे, तब स्वयं भगवान वो नर स्वरूप में अपने शून्य स्वरूप को मिलाकर सारा जगतवासी को, सारा कोटि ब्रह्मांड को दिव्य स्वरूप में दर्शन देंगे। तब भी जाकर हम जगतवासी उन्हें पहचान पाएंगे। जो स्वरूप चारों युग हुए दुर्लभ थे, वो स्वरूप को खुले चक्षु में सभी लोग दर्शन कर पाएंगे और पहचान पाएंगे कि स्वयं भगवान कौन है, वो नर स्वरूप कौन है। जुगल स्वरूप से ही प्रकाश हुअंती, अर्थात स्वयं भगवान अपना अंश स्वरूप मानव शरीर को धारण करके
जुगड़ स्वरूप में प्रकाश होंगे जन समाज के सामने। यही महासत्य है श्री कल्कि अवतार का। अर्थात इस अध्याय का सारांश यही निकला कि स्वयं कल्कि अवतार या उनके द्वारा धारण किए गए मानव स्वरूप को हम साधारण मानव जाति, सिद्ध मुनि ऋषि कोई भी पहचान नहीं पाएंगे। वो भी अपना परिचय नहीं देंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं ही स्वयं कल्कि अवतार हूँ। और अपने समय आने पर स्वयं भगवान अपने ही धारित मानव शरीर पर अपना दिव्य दर्शन लीला रचना करेंगे। तब भी जाकर सारा जगत और हम सब एक साथ उन्हें पहचान पाएंगे। अर्थात जब तक श्री भगवान अपना दर्शन लीला का रचना करके खुद दिव्य स्वरूप में दर्शन नहीं देते और अपना परिचय, अपना अवतरण अंग को दर्शन लीला के माध्यम से खुद ही चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक वो किसी को भी नहीं कहेंगे कि मैं कल्कि अवतार हूँ। ना ही वो गुरु स्वरूप कहेंगे कि मैं ही वो मानव अंग हूँ। वो दर्शन लीला के माध्यम से ही अपने आप को प्रकट करेंगे जन समाज के सामने। यही सारांश श्री महासत्य है श्री कल्कि अवतार का। ये अध्याय में वर्णित मालिका पंक्ति से पता चलता है कि जितने भी साधु पुरुष अपने आप को कल्कि अवतार कहते हैं, वो कोई भी कल्कि अवतार या वो महापुरुष नहीं है। यदि हैं तो श्री भगवान का दर्शन लीला अपने शरीर पर रचना करके सारा जगत को दिखाएं और सारा जगत के सामने प्रमाणित करें अपने आप को कि उनके शरीर पर स्वयं भगवान है। यही सारांश उक्ति है। आज का तथ्य आप सभी को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हमारे ओडिशा के भविष्य मालिका ग्रंथों पर कल्कि अवतार के बारे में जो महासत्य वर्णन किया गया है, मैं उसे आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, जो कोई भी नहीं कर रहे हैं। आप सब ज्ञानी गुणी जन इसे हृदयंगम करें, अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचाए, ताकि ये महासत्य को सब जान पाए। मैं तो पूरे पुस्तक प्रमाण सहित ही आप सभी के सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। मेरे मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई तथ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।